डांस मेरा शौक नहीं, मेरा जुनून है। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ अम्मी। 2 दिन में एक के बाद एक 2 एसिड अटैक हुए हैं। अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाओ। रहमत खान, रहमत है कि हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी बेटी कहीं मिल नहीं रही है। ये डांस के लिए जाती कहाँ है? ले, अलग से इनाम है तेरा। हमने 6 बजे ही बुलबुल को उसकी गली के बाहर छोड़ दिया था। क्या बोला पुलिस ने? तीनों केसेस एक ही कस्बे में सिर्फ लड़कियों से जुड़े हुए हैं। बुलबुल के गायब होने का कनेक्शन वाकई केदार सिंह और उसकी फैमिली से जुड़ा है या फिर रहमत खान से? आपने सर कल रात ऑफिस से घर जाने के लिए निकली तो मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, तो मैं पैदल ही निकल गई क्योंकि मेरा घर ऑफिस से पास में ही था। सर मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। मुझे लगा कोई मुसीबत में है, तो मैं उसकी मदद करने के इरादे से आवाज की तरफ गई। हेलो, आप रो क्यों रही हैं? क्या आपकी कुछ मदद? वो आवाज तो मोबाइल में प्ले हो रही थी। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी, इस लड़की का नाम प्रीति शर्मा था, जिसके चेहरे पर फैजाबाद के वजीरागंज इलाके में एसिड फेंका गया था। और इस घटना से 2 रात पहले रामनगर इलाके में शिल्पी सक्सेना नाम की लड़की के चेहरे पर एसिड फेंका गया था। इन दोनों घटनाओं में फर्क बस इतना था कि प्रीति को एक रोती हुई औरत की आवाज से शिकार बनाया गया था और शिल्पी को एक रोते हुए बच्चे की आवाज से। वो दोनों ही आवाजें एक ही मोबाइल फोन में प्ले हो रही थी। जब दोनों पीड़ित लड़कियों से हमलावर के बारे में पूछा गया तो दोनों के बयान लगभग एक जैसे ही थे। शिल्पी जी, यहाँ पर एसिड किसने फेंका? आपने देखा उसे? नहीं सर, मुझे नहीं पता कौन था वो। शर्मा, दोनों लड़कियों पर एक ही तरीके से अटैक हुआ है। हो सकता है दोनों पे अटैक करने वाला एक ही हो। लेकिन सर फिलहाल प्रीति और शिल्पी के बैकग्राउंड में उसको कोई लीड नहीं मिला है। दोनों के प्रोफेशन अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। दोनों पे एसिड अटैक भी अलग अलग जगह हुआ है और ना ही दोनों लड़कियों में ऐसा कोई कॉमन कनेक्शन नजर आ रहा है जो हमें उस हमलावर का कोई लीड दे। क्रिमिनल अगर एक ही है तो क्राइम सीन पर कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर मिलेगा। जहां जहां ये एसिड अटैक हुए वहां अच्छे से पूछताछ करो। शर्मा, 2 दिन में एक के बाद एक 2 एसिड अटैक हुए हैं। अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाओ। अगर कोई भी संदिग्ध दिखे तो उसकी अच्छे से छानबीन करो। सर, पुलिस मान रही थी कि प्रीति और शिल्पी पर एसिड फेंकने वाला कोई एक शख्स हो सकता है, जिसका पता लगाने का हर संभव प्रयास हो रहा था। लेकिन ये तलाश बहुत लंबा रूट लेने वाली थी और 2 एसिड अटैक्स के बाद अब इस शहर में कुछ ऐसा होने वाला था जो अपराध की नई सुर्खियां लिखने वाला था। बुलबुल बेटा, पहले आराम से नाश्ता कर लो, उसके बाद क्लासेस चली जाना। पापा लेट हो रहा है, मैं आके खा लूंगी। अरे अपनी बेटी को कुछ खिलाओ। बुलबुल, मम्मी, सपने देखने से सिर्फ पेट नहीं भरता है,
चलो पहले कुछ खा पी लो। अरे बेटा नहीं तो डांस प्रैक्टिस करते वक्त चक्कर आ जाएगा। थोड़ा सा ले ले। मम्मी लाइव और रहमत चाचा आ गया। ये तो ले ले ये। हाय लाइबा। हाय। कैसे हो आप खान चाचा? अरे हाँ, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आओ जल्दी बैठो, लेट हो रहा है। अल्लाह बोलना कितना अच्छा लगता है ना चाचा, बहुत प्यारा शब्द है अल्लाह। अल्लाह सिर्फ शब्द नहीं बेटा, अल्लाह तो हम सबका रहनुमा है। रहनुमा? वाह चाचा, आपके साथ रह रह के तो मैं डांस के साथ साथ उर्दू भी सीख जाऊंगी। मेरे अब्बू की चमची, पहले ये बता कि कल तू कहाँ चली गई थी क्लास के बाद? पूरा 15 मिनट हम तेरा वेट कर रहे थे। सॉरी लाइबा, वो कल क्या है ना, मॉल में ना सुधा गावस्कर जी आई थी, कितनी फेमस डांसर है, तो ना उनको सिर्फ एक बार देखना चाहती थी, तो बताने ही भूल गई कि मेरा इंतजार मत करना। मतलब तू अपनी मुर्शिद के लिए अपने दोस्तों को भी भूल जाएगी? मुर्शिद मतलब? मुर्शिद मतलब रोल मॉडल। माना कि तू उर्दू हमसे अच्छा नहीं बोल सकती, लेकिन एक बात है बुलबुल, तू डांस में हम सबकी उस्ताद बनेगी। सर, रामनगर और वजीरगंज में जहां पर प्रीति और शिल्पी पर एसिड अटैक हुए, वहां एक कॉमन बात सामने आई है। 6 जुलाई और 8 जुलाई की रात दोनों ही क्राइम सीन पर एक ब्लू स्कूटर देखा जाने का बयान सामने आया है। लेकिन सर, ये स्कूटर किसका है, उसका नंबर क्या है, ये नहीं पता चल पाया है। और जहां ये दोनों अटैक हुए वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। आसपास सीसीटीवी नहीं है, लेकिन उन एरियाज में आने वाले गली, नुक्कड़, चौराहे, सिग्नल पर जहां जहां भी सीसीटीवी है उनकी फुटेज चेक करो। हो सकता है ब्लू स्कूटर वाला उनमें कैप्चर हुआ हो। सर, हमें इस वाले बर्थडे पे ये गन चाहिए। अरे वाह, हमारे नवासे की पसंद तो वीरप्पन की जैसी है। लेकिन नानू, हमें वीरप्पन पसंद नहीं है। क्यों? उसकी लंबे लंबे मूछें हैं। हमारा रोल मॉडल तो जेम्स बॉन्ड है। जेम्स बॉन्ड? अरे बेटा, वो तो नकली है। लेकिन अगर तुमको हीरो बनना है तो गन चला के दिखा, फिर ये बर्थडे गिफ्ट मैं तुम्हें ला के दूंगा। वो टीवी के बगल में जो फ्लावर पॉट है ना, उसको उड़ा दे। अरे ये क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? ओ पत्नी महोदया, अरे केदार सिंह का नवासा है तो गोली चलाने के लिए सिखा रहा हूँ। आप सनी को खुद से और इन मुस्टंडों से दूर रखिए, वही इसके लिए अच्छा होगा। लेकिन हमें बंदूक चलानी है। खबरदार अगर आज के बाद बंदूक का नाम लिया तो जाओ अपने कमरे में। भैया जी, वो आज हम अस्पताल नहीं जाएंगे। वो डॉक्टर हमें अंदर करने की धमकी दे रहा है। रहमत खान, रहमत है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हम नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता? हम आपके रहमो कर्मों पर है भैया जी। आप हुक्म करें, हमें अंदर जाने से डर नहीं लगता। तुम्हें अंदर जाने के लिए नहीं रखा, हमारी ढाल बनने के लिए रखा है। इसलिए जो बोला है वो करो। जी भैया जी। ता थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई। फुटवर्क जितना अच्छा होगा, डांस उतना ही अच्छा दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई।
तुम्हारी उम्र की नहीं है, कम से कम इन्हें तो बख्श दो। तुम्हारी ये कसीदे पढ़ने की आदत जाएगी नहीं। ऋचा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि तुमको शॉपिंग पे और डिनर पे ले जा सकूँ। अच्छा, आज किसी और लड़की ने डेट नहीं दी क्या जो अपनी बीवी को रोमांटिक डिनर पे ले जा रहे? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बट यू नो, मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से प्यार नहीं किया और तुमको लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम्हें अपनी गलतफहमियां भी सच्ची लगती हैं। मैम सॉरी, मैं अपनी हैंकी भूल गई, तो मैं ले लूँ? हाँ सर, प्रीति और शिल्पी दोनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन दोनों की फैमिलीज अभी भी काफ़ी डरी हुई हैं। सिंह, दोनों फैमिलीज को एश्योर करो और कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उन दोनों के घर के बाहर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दो। सर, एसिड अटैक वाले दोनों क्राइम सीन की तरफ जाने वाले सिग्नल्स की सीसीटीवी फुटेज में उस ब्लू स्कूटर देखे जाने का कोई लीड नहीं मिला है। और सर, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वो क्राइम सीन से काफी दूरी पर है। मतलब हमला करने वाले ने जानबूझकर उन रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया सर जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे थे। शर्मा, 6 और 8 जुलाई रात का उन दोनों एरियाज का डंप डेटा निकालो। ये पता लगाओ कि ऐसे कौन से कॉमन मोबाइल नंबर्स हैं जो हमले के वक्त उन एरियाज में एक्टिव थे, और ये पता करो कि उन कॉमन नंबर्स का ब्लू स्कूटर से क्या कनेक्शन है जो दोनों क्राइम सीन पे देखा गया। सर हमारी बेटी कहीं मिल नहीं रही है सर। सुबह से गई है लेकिन अभी तक उसका कोई ठिकाना। एक मिनट, आप बैठिए आराम से, बैठिए आराम से। सर वो क्या नाम है आपकी बेटी का? बुलबुल। बुलबुल रोज शाम डांस क्लास से 6 बजे तक घर आ जाती है, लेकिन अभी 10 बज गए, उसका कोई अता पता नहीं है सर। ये डांस के लिए जाती कहाँ है? सर अबू सराय, हम लोगों ने वहाँ भी पता किया। डांस टीचर कहती है कि वो तो शाम 5 बजे ही निकल चुकी है। क्या नाम है इसकी डांस टीचर का? ऋचा सिंह सर। वो अबू सराय में अपने घर से ही डांस क्लास चलाती। बुलबुल के साथ वो बाकी स्टूडेंट्स को भी अपने कार से रोजाना घर ड्रॉप करवाती। लेकिन आज उनका ड्राइवर कह रहा है सर कि उसने हमारी बुलबुल को हमारे घर के पास ड्रॉप कर दिया था। झूठ बोल रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है। मुझे पूरा यकीन है उसी ने हमारी बेटी को गायब किया है। उस ड्राइवर का नाम क्या है? रहमत खान। भैया जी दवाई। ले भैया जी अलग से इनाम है तेरा। चलते भैया जी। हेलो, रहमत खान बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। सब इंस्पेक्टर प्रवीण शर्मा। हमने 6 बजे ही बुलबुल को उसकी गली के बाहर छोड़ दिया था। गली के बाहर क्यों छोड़ा? घर तक क्यों नहीं छोड़ा? इनकी गली बड़ी तंग है, गाड़ी अंदर नहीं जाती। लेकिन रोज तो तू गली के बाहर गाड़ी खड़ी करके मेरी बेटी को घर तक छोड़ के जाता है, फिर आज तूने बाहर क्यों छोड़ा? हमने बताया ना आपको राजेंद्र भाई, हम बहुत जल्दी में थे इसलिए गली के बाहर छोड़ा। सर हमने गली में तमाम लोगों से पूछा लेकिन किसी ने हमारी बेटी को नहीं देखा सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। हम झूठ नहीं बोल रहे राजेंद्र भाई, बुलबुल हमारी बेटी जैसी है। चुप कर दो, चुप, वो बंद कर अपना। राजेंद्र जी एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग बाहर बैठिए। शर्मा आइए। अब अच्छी तरह से याद करके बता, बुलबुल को गली के बाहर ही छोड़ा था या कहीं और ले गया? ऐसा कुछ नहीं है साहब। लेकिन हमें तो पता चला कि तूने आज बुलबुल को पिक किया ही नहीं। डांस क्लास के बाद सिर्फ नैना, सिल्वी और लाइबा को ही घर तक छोड़ा। सच है कि हमने सिल्वी, नैना और लाइबा को ड्रॉप किया, लेकिन बाद में हमने बुलबुल को भी अलग से ड्रॉप किया था। अलग से क्यों? वो डांस क्लास के बाद हम चारों बच्चियों को लेकर निकल ही रहे थे तब। एक मिनट रहमत चाचा, मैं अंदर कुछ भूल गई हूँ तो मैं लेकर आती हूँ। हाँ वो 5-7 मिनट तक आए नहीं तो नैना ने मुझसे कहा कि उसे अपने अबू के साथ जाना है फिल्म देखने। हमने सोचा कि उसे छोड़कर वापस आ जाएंगे, इसलिए ऋचा मैडम को फ़ोन किया, तीनों को ड्रॉप किया और बुलबुल को पिक करने आ गए और उसे गली के बाहर छोड़ दिया। अगर बुलबुल को गली के बाहर छोड़ा था तो बुलबुल गई कहाँ? हमें भी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है साहब।
प्रीति और शिल्पी पर हुए एसिड अटैक के बाद अब बुलबुल का मिसिंग केस सामने आया था, लेकिन बुलबुल के साथ क्या हुआ था, वो अब कहां थी, ये रहस्य प्रीति और शिल्पी की आप बीती से कम दिल दहला देने वाला नहीं था। लेकिन क्या इस सब के लिए रहमत ही जिम्मेदार था? सर, मेरी बुलबुल की डांस टीचर ऋचा सिंह से बात हुई। उसने भी यही बोला कि रहमत खान अपनी बेटी लाइबा और बाकी के स्टूडेंट को छोड़कर वापस घर आया और बुलबुल को अपने साथ लेकर गया। सर, हो सकता है बुलबुल को अकेला देखकर रहमत खान ने बुलबुल के साथ कुछ गलत किया हो और अब हमसे झूठ बोल रहा है। बुलबुल के घर के आसपास भी पूछताछ करो और कंफर्म करो कि रहमत खान ने बुलबुल को वहाँ ड्रॉप किया भी था या वो कहानी बना रहा है। सर, अच्छा, ये बुलबुल की डांस टीचर ऋचा सिंह का अबू सराय में घर कहाँ पड़ता है? सर, वो अबू सराय में फेज 2 में है और वो ऋचा सिंह नहीं, केदार सिंह का घर है। सर, केदार सिंह? हाँ सर, वही केदार सिंह जो केएस स्पाइसेस का मालिक है। और ये ऋचा सिंह केदार सिंह के बेटे आलोक सिंह की बीवी है। ऋचा बहू, आलोक नहीं आया अभी तक? क्या झगड़ा हुआ तुम्हारा उससे? माँ जी, आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे ये सब पहली बार हो रहा है। ऐसी कौन सी रात होती है जब आलोक घर पर होते हैं? इन पुरानी बातों को छोड़ो और आलोक को थोड़ा समझाने की कोशिश करो। पहले चोट सहो, फिर उस चोट पर नमक की तीस झेलो और उसके बाद ये मरहम की बातें। अच्छा दस्तूर है आपके खानदान का माँ जी। हेलो, क्या बोला पुलिस ने? रहमत इस केस का वो हमराज था जिससे कई और राज भी जुड़े थे, जो परत दर परत उसकी भूमिका को और भी संदिग्ध बनाने वाले थे। जब पुलिस ने बुलबुल के घर के आसपास पूछताछ की तो रहमत से जुड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन हाथ लगी। साहब, मैंने यहाँ रहमत को गाड़ी खड़ी करते हुए तो देखा था, लेकिन उसमें से बुलबुल उतरी या नहीं ये ध्यान नहीं दिया मैंने। अजीब, इतने उदास क्यों हैं? पुलिस वाले आप पे क्यों शक कर रहे हैं? धोखा दे रहे हो बेटा बहनों को? बेईमानी से हासिल की हुई जीत हार से भी बदतर होती है। अच्छी नियत से ही खुशहाल आशियाने बनते हैं हमेशा। जी, आप आइए मेरे साथ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अरशद को नसीहत नहीं बल्कि खुद को कोस रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है यास्मीन। ऐसी कोई बात होगी भी तो आप बताएंगे क्या? उन बड़े लोगों की वफादारी के सामने आपकी जबान सिली हुई है। सच सच बताइए, बुलबुल के गायब होने के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है ना? नहीं यास्मीन, तुम्हें कोई गलत फहमी। सर, प्रिंट ऐड के लिए ये कैप्शन फाइनल किया आलोक जी ने। केएस मसाले 75 सालों से हर रसोई की पसंद। अरे मसालों का ऐड कर रहे हो तुम लोग या गैस की चूरन का? आलोक ने जो बोला है वो सब भूल जाओ, कुछ नया सोचो जो मार्केट में आग लगा दे। बाऊजी, जिनके चूल्हे ही ठंडे हो वो क्या आग लगाएंगे? आप हमें बोल देते, हम ऐड वाली को समझा देते कि क्या बोलना था। हमको एक बात बताओ, ये तुम्हारा दिया सलाई, ये क्या फुलझड़ी जलाया अब तक? हाँ? बाऊजी, हम यहाँ हंसी मजाक करने नहीं आए हैं। आपकी कंपनी में हमें हमारा हिस्सा चाहिए बस। फिलहाल तुम कारोबार नहीं, अपने पति को संभालो। अरे जमाई बाबू, आप मनाली गए हो कभी? नहीं ना, तो जाओ,
अरे अच्छा सीजन है अभी, बना लो सेकंड हनीमून। तुम ही हो जो हमारे सनी को भाई दे सकता है। हम दो, हमारे दो। सनी, अपने कमरे में जाओ। ये क्या उल्टा सीधा सिखाते हैं बच्चे को? कुछ शर्म लिहाज नहीं है क्या? किनको समझा रही हो माँ? इनका बस चले ना तो इस उम्र में बीवी ले आए अपने लिए। खैर, आपने हमें पैदा किया है तो हिस्सा तो देना ही पड़ेगा आपको। तो पहले साबित करो कि तुम इस लायक हो या नहीं। ठीक है, अभी बताइए कि हमको करना क्या? हमारे पैकेजिंग सेंटर की हवा में भी मसाले उड़ते हैं, ना कभी हमारा आंख जला ना आलोक का। जमाई बाबू, एक काम करिए, हथेली पे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर लाकर अपनी प्यारी सी बीवी को फ्लाइंग किस दे दो। बाबूजी ठीक नहीं कर रहे आप, ठीक नहीं कर रहे, बहुत भारी पड़ेगा आपको। चलो। हेलो मालिक, मालिक मैं रहमत की बीवी बोल रही हूँ। रहमत को पुलिस पकड़ कर लेकर गई है। ऐसे कैसे पकड़ के लेके गई? आप अच्छे से जानते हैं कि रहमत को पुलिस क्यों पकड़ कर लेकर गई है, और ये भी जानते हैं कि बुलबुल को रहमत ने गायब नहीं किया है। खुदा की कसम, हमने बुलबुल के साथ कुछ नहीं किया सर। उस शाम को हमने सही सलामत बुलबुल को उसके घर पे गली के बाहर छोड़ा था। तो उस शाम वहाँ गया ज़रूर था, लेकिन बुलबुल को तूने अपने मालिक की गाड़ी से नीचे उतारा, ऐसा किसी ने विटनेस नहीं किया। अगर तू सच बोल रहा है तो उस 30 मीटर की गली में बुलबुल अचानक कहाँ गायब हो गई जो किसी ने देखा ही नहीं? हमें भी उसी बात का ताज्जुब हो रहा है। ड्रामा मत कर। तो उस दिन वहाँ अपने मालिक की गाड़ी खाली लेके गया था, ताकि अगर बाद में पूछताछ हो तो तुझे गवाही मिल जाए। सच सच बोल, क्या किया बुलबुल के साथ? तो बेटिया है हमारी सर। मैं भला किसी और की बच्ची के साथ गलत? मेहरबानी करके हमें घर जाने दीजिए। अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। सर मान लो रहमत खान सच बोल रहा है, तो हो सकता है कि बुलबुल के गायब होने में उसी क्रिमिनल का हाथ हो जिसने शिल्पी और प्रीति पर एसिड अटैक किया था। लेकिन 2 लड़कियों पर एसिड फेंकने वाला तीसरी लड़की को गायब किस मोटिव से करेगा? मुझे नहीं लगता शर्मा कि बुलबुल मिसिंग केस का शिल्पी और प्रीति के केस से कोई कनेक्शन है। कनेक्शन हो सकता है सर, जो नजर नहीं आ रहा है। आफ्टर ऑल तीनों केसेस एक ही कस्बे में सिर्फ लड़कियों से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन बुलबुल मिसिंग केस का इन एसिड अटैक से कोई कनेक्शन है या नहीं, ये तभी सामने आएगा जब वो क्रिमिनल पकड़ा जाएगा जिसने शिल्पी और प्रीति पे एसिड अटैक किया था। फिलहाल उसका कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। सर रामनगर और वजीरगंज में जहाँ पर एसिड अटैक हुए थे वो दोनों इलाके आसपास हैं, इसलिए डंप डेटा में 25 मोबाइल नंबर ऐसे सामने आए हैं जो दोनों एरिया में एक्टिव थे। लेकिन ये नंबर यूज करने वालों का ना तो प्रीति और शिल्पी से कोई कनेक्शन है और ना ही उस ब्लू स्कूटर से जो हमला करते वक्त क्राइम सीन पे देखा गया। इसका मतलब ये हुआ शर्मा कि दोनों एसिड अटैक्स के वक्त हमलावर अपना मोबाइल फोन बंद करके वहां गया, और हो सकता है वो नीले रंग का स्कूटर चोरी का हो, या फिर हो सकता है कि उसका रंग अब तक बदल दिया गया हो, इसीलिए अटैक्स के बाद से अब तक वो नजर नहीं आया। सर, जिस रात बुलबुल गायब हुई उसी रात रहमत खान ने एक केमिस्ट शॉप से कुछ दवाइयाँ खरीदी थी। ये रहा उसका बिल। दवाइयाँ अक्सर तब दी जाती हैं जब कोई बुरी तरीके से जख्मी होता है, और रहमत खान ने ये दवाइयाँ खरीदते वक्त किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नोट नहीं दिया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलबुल को कोई इंजरी हुई हो और रहमत खान ने ये दवाइयाँ बुलबुल के लिए ही खरीदी हो? मान लो कि बुलबुल इंजर्ड थी और ये दवाइयाँ उसी के लिए खरीदी गई, तो क्या रहमत खान ने बुलबुल को कहीं छुपा के रखा हुआ है, या कहानी कुछ और है? कहाँ है तू? जी मैं वो, तेरी बीवी का फोन आया था, उसने बोला कि पुलिस तुझे उठा के लेके गई। हाँ भैया जी, उनका शक खत्म ही नहीं हो रहा है। शक तो तेरी बीवी
हम पे कर रही है। अपनी बीवी के साथ बेवफा हो जाना, लेकिन हमारे वफादार रहना। समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं? जी भैया जी। रहमत खान कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, सब कुछ पता करो। अगर उसने बुलबुल को कहीं छुपा के रखा है तो कोई ना कोई लीड जरूर सामने आएगी। सब रुक, किधर भाग रहा? रुक। बुलबुल मिसिंग केस के सस्पेक्ट रहमत पर जानलेवा हमला किया गया था और हमलावर का पता करने के लिए एक तरफ रहमत के होश में आने का इंतजार हो रहा था और वहीं इस क्राइम के एक आई विटनेस का बयान भी लिया जा रहा था। सर मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन वो आदमी लकड़ी से मार रहा था उसको। सर ये देखिए, यहाँ पे घड़ी मिली है। हो सकता है रहमत खान को मारने वाला जब भाग रहा हो तो उसके हाथ से ये घड़ी गिर गई हो। घड़ी पर हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखा है। मतलब ये घड़ी गिफ्टेड है। एक काम करो, आसपास में जितने भी घड़ी शॉप्स हैं सब पे जाकर पता करो, शायद वहां से इसका कोई लीड मिले। सर रिचा, वो रात में अचानक फैक्ट्री पे जाना पड़ा। तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुमको। मैंने सफाई मांगी जो दे रहे हो। रिचा प्लीज यार, इतना उखड़ी उखड़ी मत रहा करो। देखो तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है हमारे बीच में। प्लीज यार एक मौका तो दो। अरे आलोक, काहे इस औरत को झेल रहे हो? अभी तलाक दो और किस्सा खत्म करो। तुम्हारे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई यार है। दीदी ऐसा ना कि जाके अपना आप काम करो, ज़्यादा आग में घी डालेगा काम मत करो। हमको क्या करना है क्या नहीं करना हमको पता है। जाओ तुम अपने हस्बैंड को संभालो। जाओ झेलो अपनी उस औरत को। सर उस दुकान का पता चल गया है जहां से ये घड़ी खरीदी गई थी। ये घड़ी बुलबुल की मां विमला ने खरीदी थी। शर्मा, राजेंद्र को लेके आओ। सर। हाँ सर, मैंने उस रहमत को पीटा था क्योंकि उसी ने मेरी बेटी को गायब किया। उसी ने। बोल कहाँ मेरी बेटी? बोल बोल। बोल कहाँ छुपाया उसको? बोल। तू ऐसा नहीं मानेगा, तू ऐसा नहीं बोलेगा ना? मैं उससे जानना चाहता था कि आखिर उसने मेरी बेटी के साथ किया क्या। किसने क्या किया है क्या नहीं किया ये पता लगाना हमारा काम है। तुमने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? और ये सब करने से बुलबुल मिल जाएगी? सर बुलबुल के पापा को छोड़ दीजिए। सर बुलबुल के पापा को छोड़ दीजिए। आपके पति ने रहमत खान की जान लेने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा उन पर। और अगर रहमत खान को होश नहीं आया तो क्या चार्ज लगेगा जानती हैं आप? सर सारा दोष आप हमारे ही सर पे क्यों डाल रहे हैं? अगर बुलबुल का सही वक्त पे पता चल गया होता या आप लोगों ने उसे सही वक्त पे ढूंढ लिया होता तो बुलबुल के पापा ऐसा कभी नहीं करते। सर कभी नहीं करते। शिल्पी और प्रीति पर हुए एसिड अटैक्स फिलहाल बुलबुल मिसिंग केस से अलग दिखाई दे रहे थे और दोनों एसिड अटैक केसेस के क्राइम सीन पर देखे गए ब्लू स्कूटर के बारे में भी फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिल रही थी। लेकिन बुलबुल मिसिंग केस में रहमत की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता था और रहमत के होश में आने के बाद ये केस पुलिस को एक नए परिवेश में लेकर जाने वाला था। हाँ, हम नहीं जानते थे कि बुलबुल के अब्बू हमारे साथ ऐसा। राजेंद्र ने जो भी किया वो सही नहीं है। शायद बुलबुल के गायब होने का राज तुम अच्छे तरीके से जानते हो रहमत खान, लेकिन तुम सच हमें नहीं बता रहे। बुलबुल को मेरे अब्बू ने गायब नहीं किया है सर। बुलबुल को तो वो बड़े घर वालों ने गायब किया है। बोलो बेटा, क्या जानते हो? सर वो घर में ना वो लोग किसी को एक कमरे में बंद रखते हैं। मैं और बुलबुल एक दिन वहां गए थे तो अचानक किसी ने बुलबुल को। रीचा मैडम जल्दी आइए। मैडम बुलबुल को कोई अंदर खींच के लेके गया है। हाँ बुलबुल तू
तू ठीक तो है? लेकिन उस कमरे में था कौन जिसने बुलबुल को अंदर खींचा? हमने जबरदस्ती किसी को घर में बंद करके रखा है? ये आपको किसने बोला? रहमत खान की बेटी लाइबा ने, और उसने हमें वो भी बताया जो बुलबुल ने विटनेस किया था। रिचा जी, आई होप आप अपनी स्टूडेंट के बयान को झूठा नहीं कहेंगे। सर, लाइबा ने आपको जो भी बताया सच ही बताया होगा, लेकिन सर दरअसल बात यह है कि वो मेरा बड़ा बेटा है मनोज, ये आलोक से 1 साल बड़ा। लेकिन आप लोग उसे कमरे में बंद करके क्यों रखते हैं? असल में उसकी मानसिक अवस्था थोड़ी ठीक नहीं है। 2 साल पहले उसकी बीवी की डेथ हो गई थी, तो वो डिप्रेशन में है, लेकिन हम उसे बांध कर नहीं रखते। हाँ सर, मनोज का ट्रीटमेंट एक साइकियाट्रिस्ट के पास शुरू है, लेकिन आप उसके बारे में पूछ के क्या जानना चाहते हो? लाइबा ने शक जताया है कि बुलबुल के गायब होने में आपके बड़े बेटे मनोज का हाथ है। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं सर? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये हम तय करेंगे उससे मिलने के बाद। कहाँ है वो? मैंने नहीं मारा। मैंने कविता को नहीं मारा। सर ये दिन भर ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। इसकी बीवी 2 साल पहले चल बसी। इसको ऐसा लगता है कि इसकी शराब की लत की वजह से वो भगवान को प्यारी हो गई। तो तुम्हें लगता है कि तुमने उसे मारा? मैंने कविता को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा उसको। हाँ। मैंने नहीं मारा। सर कविता इसकी बीवी का नाम था। हाँ, मैं बहुत प्यार करता था कविता से, लेकिन वो उससे नाराज हो गया, भगवान के पास चली गई। मैंने नहीं मारा। हाँ, मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा बेटा। और बुलबुल को? बुलबुल नहीं, कविता को मैंने नहीं मारा। हम कविता नहीं बुलबुल की बात कर रहे हैं। बुलबुल के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा कविता को। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चे जैसा दिल है इसका, और मैं कह रही हूँ आपको, इसने कुछ नहीं किया बुलबुल के साथ। रहमत ने अपनी बेटी से जरूर झूठ बुलवाया होगा। हम ये मानते हैं कि रहमत खान कभी बुलबुल के साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। रहमत खान ने नहीं तो हो सकता है किया आपके बेटे मनोज ने हो, और अपने बेटे का किया छुपाने के लिए रहमत खान दबाव में आकर ये बात बोल रहा है कि उस दिन बुलबुल को छोड़ने घर गया था। रहमत खान बुलबुल को लेके गया था। और रही बात मनोज की, तो वो किसी के भी साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आपने हालत देखी होगी उसकी। सर, हो सकता है केदार सिंह अपने बेटे मनोज का किया छिपाने के लिए रहमत खान पे दबाव डाल रहा हो। कौन क्या छुपा रहा है ये तो सामने आ ही जाएगा। फिलहाल ये पता करो कि मनोज की बीवी कविता के मरने का क्या राज था। मनोज के साइकियाट्रिस्ट से भी कांटेक्ट करो। मनोज की मेंटल कंडीशन को समझना भी जरूरी है। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ कुमार, बोलो। ठीक है सर, बुलबुल की माँ अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन आई है। बुलबुल के फादर को जमानत दे दिया कोर्ट ने। भैया जी माफ कीजिए। भैया जी माफ कीजिए। लाइबा से बच्ची नादान है। मालकिन तू आ रहे लड़के बहुत बोल गई। मालिक नहीं मालिक मैं बरसों से आपका वफादार रहा हूँ मालिक। वफादार? उठ।
साबित कर कि तू हमारा वफादार है। खत्म कर दे इसको। खत्म कर दे इसको। भैया जी, खान खत्म कर दे इसको। खान खत्म कर दे इसको। अब्बू